ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हमारा चर्चा का विषय है बुध ग्रह, राजकुमार ग्रह। ज्योतिष में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बाल ग्रह जिसकी संगति में होता है उसके गुण और अवगुण ये धारण कर लेता है। अधिकतर सूर्य के साथ रहता है। सूर्य राजा जब सूर्य के साथ होता है तो कुछ हद तक इसके बचपने में कमी आ जाती है, नहीं तो बहुत अधिक जिद्दी, जो कार्य करना है ना करने लायक कार्य भी करना है। और सबसे बड़ी बात ये, जिद तो ठीक है भाई, जिद के साथ बुद्धि भी बहुत है। और जब जिद और बुद्धि मिल जाए और किसी का कंट्रोल ना हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो इसकी दिशा और दशा दोनों नेगेटिव हो जाती है। जो बड़े बड़े बैंक लूटते हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र बनाते हैं, उनका बुद्ध ऐसा ही होता है। लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, सीए, बिजनेस का कारक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सब बुद्ध की देन है। तो बुद्ध किसी भी भाव में हो, बुद्धि है, बहुत डूंघाई से सोचता है। तो किसी भी भाव में विराजमान हो, उस भाव से संबंधित मामलों में सुख ढूंढेगा। और जितना सुख ढूंढेगा फिर उसको पाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं, अलग अलग तरह की प्लानिंग्स बनाएगा। फिर सोचेगा, उसके बाद प्लानिंग इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, लागू कैसे करनी है। अगर शुभ ग्रह का साथ अधिक मिल जाए तो लागू हो जाएगी, नहीं तो अंदर से डरपोक है, लागू नहीं कर पाएगा। और जिस सुख की कामना की थी, इतनी कोशिश करने के बाद भी वो सुख नहीं मिलेगा, फिर जातक दुखी होगा। तो भाई एक बात तो पक्की है, आपकी जन्म कुंडली के जिस भी भाव में बुध है, आप उस भाव से संबंधित मामलों में सुख खोजने की कोशिश करोगे। अब देखिए, बुध है जो, उसकी जो अपनी राशियां हैं, एक तो है मिथुन, एक है कन्या। और कन्या राशि में ही उच्च का है, कन्या राशि में ही मूल त्रिकोण का अंशों का हिसाब है। इसके अलावा शुक्र की राशि में दैत्य गुरु है, बच्चा है बुध, तो अच्छा फल ही देता है। कई बार उत्साह में आकर थोड़ा शरारतपूर्ण कार्य, इस तरह का कार्य जो समाज को अच्छा न लगे वो करवा देता है, अगर शुक्र की राशि में बुध हो।
इसके अलावा शनि बहुत बुजुर्ग ग्रह है और तजुर्बेकार ग्रह है, इसमें भी अच्छा फल देता है। सूर्य राजा है, इसमें भी अच्छा फल देता है। बृहस्पति की राशि मीन में नीच का हो जाता है और धनु राशि में तटस्थ देखा गया है, यानी कि गुरु के घर में, देव गुरु के घर में जो ये शरारतें करना चाहता है, देव गुरु करने नहीं देता, घूर देता, डांट पड़ती है, तो बुध अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। तो सबसे अधिक कंफर्टेबल कहानी महसूस करता चंद्रमा के घर में, मन और बुद्धि, क्योंकि चंद्रमा मन है, बुध बुद्धि है, जहां बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। मंगल के भाव में भी बुध अपने आप को ऐसे काम कर देता कि पहले तो जिनके बुध मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, पहले तो ऐसे काम कर देते हैं, उत्साह में आकर फिर सोचते रहते हैं कि इनका नतीजा क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, अगर वैसा हो गया तो क्या करेंगे। अगर बहुत है इनके दिमाग में, नेगेटिवनेस बहुत जल्दी आ जाती है। तो मंगल की राशि में ठीक है, दुनिया के लिए तो अच्छे हैं आप, लेकिन अपने लिए नहीं अच्छे अगर मंगल की राशि में बुध विराजमान हो जाए। ये तो जनरल राशियों की बात की थी, तो अब बात करते हैं प्रत्येक भाव में बुध विराजमान हो। अगर मित्र राशि या वो राशि जिसमें बुध अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, आरामदायक महसूस करता है, थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, अदरवाइज जातक सुख की कामना ही करता रहेगा। जितना पीछे भागेगा वो मामले उतने ही आगे चले जाएंगे। देखिए, पहले भाव में बुध विराजमान हो तो जातक सुख ढूंढेगा अपनी हैसियत में कि चार लोग मुझे सलाम करें, गुड मॉर्निंग करें, मेरी समाज में बहुत इज्जत हो और ऑपोजिट सेक्स के सामने अधिक इज्जत हो। ये बुद्ध की अधिक कामना रहेगी। इसके अलावा जब मैं किसी का अच्छा करूं तो लोग उसे देखें, सिर्फ देखें ही ना, मेरी तारीफ भी करें। तो जब भी कोई अच्छा काम करता है जातक, तो अपना मुंह मियाँ मिट्ठू, ठीक है, लगन में बुद्धा बुद्धिमान बहुत होता है और अपने कार्य में दक्ष होता है, लेकिन जो कार्य कर कर ये सम्मान पाना चाहता है वो सम्मान जातक को नहीं मिलता। सुख कहाँ ढूंढता है? अपने इज्जत मान सम्मान और लोगों को ये शो करने के लिए कि मैं बहुत परोपकारी हूँ। इसके अलावा जो इसकी पर्सनैलिटी है, खास तौर पर हेयर स्टाइल है, पहला भाव हेयर स्टाइल का है, तो हेयर स्टाइल्स के पीछे जातक, खास तौर पर मेरी बहनें, नए नए हेयर स्टाइल के चक्कर में ना पड़े जिनका बुध पहले भाव में है। नहीं तो भाई वो जो आप स्ट्रेट वगैरह करवाते हो, मशीन्स वगैरह यूज होती हैं, उनका लॉन्ग रन में बहुत बुरा असर पड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बुध लगन में आ जाए, जैसे बाल आपके हैं, सफेद हैं, काले हैं, कैसे भी हैं, उनको डाई नहीं करनी, रंग नहीं लगाना। बुध एलर्जिक का कारक है, एक बार एलर्जिक हो गई तो उसको कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो बुध जब भी लगन में विराजमान हो तो कभी भी आपको अपना सुख, अपनी हैसियत बढ़ाने में,
अपने आप को अच्छा शो करने में, अपना हेयर स्टाइल अच्छा दिखाने में, अपना रंग रूप अच्छा दिखाने में, अपने कपड़े बहुत अच्छे दिखाने में, कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग कहें कि ये बहुत बुद्धिमान है। अगर लोगों पर आ गए आप कि अपना रिमोट कंट्रोल आपने लोगों को दे दिया, दोगे आप, क्योंकि बुद्ध है। अगर बहुत ही शुभ प्रभाव में हो तब थोड़ा सा असर कम होगा, अदरवाइज आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में ही होगा। उसने तारीफ कर दी तो आप खुश हो गए, अगर नहीं की तो आप दुखी हो गए। तो भाई इस सुख के चक्कर में सब कुछ होते हुए आप दुखी रहोगे, और जो मन का गुस्सा होगा, देखिए गुस्सा दिमाग में, या तो कोई अच्छी घटना घट जाए, अगर आप गुस्से में हैं तो दिमाग शांत हो जाएगा। अगर अच्छी घटना नहीं घटती तो कहीं ना कहीं आपको अपना गुस्सा निकालना पड़ेगा, निकलेगा, ज्वालामुखी बनकर निकलेगा, पता नहीं किस पर निकल जाए और उसका क्या रिजल्ट हो। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रोंग करें, और जो है उसमें आप संतुष्ट रहें कि भाई मैं सुखी हूं और इज्जतदार हूं। आगे चलते हैं दूसरे भाव में बुध हो। दूसरा भाव है वाणी का, फूड का, खाने का। पहली बात तो ये है कि अपनी जीव के कारण, जीव दोनों चीजों की कारक है, आपकी फूड की यानी आपकी जो भोजन करते हो, और आपकी वाणी। अपनी वाणी के सहारे लोगों के बीच अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश ना करें, ये साबित करने की कोशिश ना करें कि मुझे हर सब्जेक्ट की नॉलेज है। दूसरा, अगर बहुत शुभ प्रभाव में हो बुध, शनि वगैरह ग्रह के प्रभाव में हो, तो जातक बिल्कुल ही चुपचाप हो जाता है, लेकिन ऐसे केस कम होते हैं। ऐसा भी गलत है, बिल्कुल चुपचाप भी नहीं रहना और लोगों के सामने अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जब सूर्य निकलता है उसको बोलकर नहीं कहना पड़ता कि मैं उगाया हूं, उसकी रोशनी देखकर ही सबको मालूम हो जाता है कि भाई सूर्य उगाया। तो अपना व्यक्तित्व भी इस तरह का बनाइए, अपने में गुण इस तरह के पैदा कीजिए कि किसी को कहने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसके अलावा जो खाते हैं, जो पीते हैं, मान लीजिए कोई अच्छी चीज आप खा रहे हो, महंगी है, तो ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि 4 लोग मुझे देखें और मेरी तारीफ करें कि कितनी अच्छी वस्तु खा रहा है। इसके आगे धन में सुख ढूंढने की कोशिश ना करें और धन को जोड़ने की कोशिश ना करें। अगर धन अधिक जोड़ोगे तो इकट्ठा ही फालतू का खर्च कर दोगे, नाजायज रूप में खर्च कर दोगे। तो जितना सुख ले सकते हो सुख लीजिए धन का, और अधिक इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ना। परिवार और खानदान, कुटुंब, इसमें आते हैं हमारे जो दादा के भाई हैं, उनकी फैमिलीज आ जाती हैं दूसरे भाव में। तो उनके सामने अपने आप को सुपर नहीं बनाना कि मैं भी कोई हस्ती हूं, उसने 10 लाख की गाड़ी ली है, मैं 12 लाख की लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। जो उसने किया था कर लिया, और अपने खानदान के लोगों के साथ जितना शो करोगे आप कि मेरे पास तो भाई
बहुत कम है, आप तो अमीर लोग हैं, उतना ही वो ये समझेंगे कि आपके पास बहुत कुछ है, आप शो नहीं करते। इसलिए बिल्कुल विनम्र होकर खानदान के लोगों के साथ चलना है, तो आप सुखी रहोगे और दिमाग शांत रहेगा। अगर ये कोशिश करोगे कि पैसा इतना हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, ये गाड़ी लेकर सुखी हो जाऊंगा, मेरे खानदान के लोग मेरी तारीफ करें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भोजन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर आप कभी सुखी नहीं होंगे, सुख ढूंढते ही रह जाओगे और सुख आगे आगे चलता जाएगा। आगे आते हैं तीसरे भाव के ऊपर। तीसरे भाव में बुध विराजमान हो तो भाई बुध बाल ग्रह है, तो पहले तो काम शुरू कर लेगा जातक। अगर सूर्य साथ हो तो थोड़ा प्लानिंग बना लेगा, अगर सूर्य साथ ना हो तो बिना प्लानिंग से ही मेहनत करनी शुरू कर देगा। और मेहनत क्यों करेगा? ताकि लोग देखकर कहें कि मैं बहुत मेहनती हूं। उसकी मेहनत की दिशा और दशा इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो थोड़ी अच्छी होगी, वरना इतनी अच्छी नहीं होगी। तो गलत दिशा और दशा में जातक मेहनत करेगा, जिसके कारण पैसों की, समय की, सभी की बर्बादी होगी, नुकसान होगा। और जातक की जो कीमती वस्तुएं हैं, लोग दिखावे के चक्कर में इधर उधर अधिक लेकर जाएगा, या घर में ऐसे स्थान पर रखेगा कि दुनिया देखे, जिसके कारण वो चोरी होने का खतरा अधिक रहेगा। तीसरे भाव में बुध हो तो जातक व्यवहार कुशल नहीं होता कि किसके साथ कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, जिसके कारण गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। गुप्त शत्रु इसलिए भी बहुत होते हैं कि जातक अपने शत्रुओं को पहचान ही नहीं सकता कि ये मेरा शत्रु है। तो जब आप शत्रु को पहचान ही नहीं सकते तो वो आपके क्या बन गए? गुप्त शत्रु बन गए। भाई बहन मीठी मीठी बातें कर कर आपको अपना बनाकर जायज नजायज कार्य करवाएंगे। एक बात मेरी नोट कर लें, जब भी संपत्ति का बंटवारा हो तो एट एनी कॉस्ट किसी से कोई समझौता नहीं करना। प्लानिंग बनाइए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने के भाई चांस बनेंगे। अगर तीसरे भाव में बुध हो, चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में बुध ग्रह विराजमान हो जाए। चौथा भाव है परिवार का, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है चौथे भाव में बुध का विराजमान होना। जातक सबसे अधिक सुखी अपने परिवार में, अपने घर जाकर महसूस करता है। चौथा भाव घर का, परिवार का, जिसमें आपकी पत्नी, बच्चे, या अगर आपके माता पिता आपके साथ है वो उनका है चौथा भाव। तो भाई चौथे भाव में जब बुध हो तो आपके मन में ये बात रहेगी कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए इतना करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात सोचता हूँ, इनके कारण मैंने अपने आप को 10 रोग लगवा लिए, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, कई रोग लगवा लिए, हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस चढ़ने लग गया, कोलेस्ट्रॉल है, इनमें से कई रोग लग गए परिवार की सोच के कारण। इतना धन इकट्ठा किया,
सबको मैंने सेट करने की कोशिश की, पॉलिसीज वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह सबके करवा रखे हैं। उसके बाद भी ये मेरी इज्जत नहीं करते, ये मेरा कहा नहीं मानते, तो एक बात यह समझ लीजिए, जिनके चौथे भाव में बुध है, बहुत क्लियर सी बात है कि जो आपका परिवार है, जितने भी सदस्य आपके परिवार में हैं, वो आपकी पत्नी क्यों बनी, आपका बेटा वो क्यों बना, आपके पिता अगर है साथ में तो वो आपके ही पिता क्यों बने, क्योंकि अगले पिछले जन्मों का डेबिट और क्रेडिट अभी बाकी है, वो आप पूरा कर रहे हो। इसलिए परिवार में कभी सुख नहीं ढूंढना। अगर परिवार में सुख ढूंढने लग गए तो कई बार घर जाने का मन नहीं करेगा। परिवार के लोग अच्छे होंगे, कोई शक नहीं है, सब कुछ होगा, बड़ा पूरा परिवार होगा, सुख सुविधा के सभी साधन होंगे, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है कि आपको अच्छा कहें तो आप सुखी होंगे, आपकी सभी बातें माने, तो भाई अगर ऐसे आप करने से इसमें आप सुख ढूंढोगे तो फिर आप दुखी होंगे। अधिकतर बुद्ध वाले ढूंढते इसमें है कि मैंने पता नहीं क्या क्या किया और अब देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। तो सुख ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना है आपने? सुख ढूंढना है अगर चौथे भाव में बुध हो तो जो कमरा मंदिर के रूप में यूज करते हैं, अगर बड़ा है तो एसी वगैरह लगवा लीजिए, गर्मी है, अच्छा बिस्तर वगैरह रख लीजिए, वहाँ बैठिए, ध्यान वगैरह कीजिए अपने घर में, वहाँ आपको सुख मिलेगा। अगर मंदिर वाला कमरा छोटा है तो अपने लिए एक सेपरेट रूम अवश्य बनवाएं, ताकि जब परिवार के लोगों की बातें अच्छी ना लगे तो आराम से जाकर वहां बैठ जाए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब आपका मन शांत रहेगा, नींद अच्छी आएगी, तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएंगी, और जब सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती जाएंगी तो आपका मन भी खुश रहेगा। बाग बगीचा अगर घर में जगह है तो लगाइए, नहीं तो गमले वगैरह, अगर इंडोर प्लांट्स कमरे के अंदर भी प्लांट्स वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हैं। आगे चलते हैं। पंचम भाव में बुध विराजमान है। पंचम भाव में बुध का विराजमान होना, पंचम भाव है बुद्धि का, और बुद्धि के भाव में बुद्धि का कारक जब विराजमान हो जाए तो भाई जातक बाल की खाल निकालने वाला होता है। इतनी डूंघाई से सोचता है अपने जीवन को, इतना अधिक एनालिसिस करता है लाइफ का, इतनी अधिक प्लानिंग बनाता है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसे इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतने पैसे हो जाएंगे, संतान के बारे में इतना सोचता है। और जब पढ़ रहा होता है तब कई बार टेंशन अधिक ले लेता है, जिसके कारण जितनी मेहनत करता है उतने मार्क्स नहीं आते। तो बुद्धि की अधिकता हो गई, जहां कम बुद्धि की आवश्यकता है, बुद्धि की लेस जो होता है, कम बुद्धि की आवश्यकता है, जहाँ पर जातक को अपने जीवन में सुखी होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए तर्क वितर्क कम करे। अगर तर्क वितर्क हो जाए
और किसी ने दो चार बातें कह दी जो आपके दिल को चुभी, उसने चार कही, तीन तो आपने भी कही होगी, तो आप अपनी तीन तो भूल गए, उसकी चार ज्यादा, तो वो बातें आपको काफी समय तक दुखी करेंगी, क्योंकि बुध बाल ग्रह है। और जब तक आप बदला नहीं ले लोगे, जब भूल नहीं जाओगे उन बातों को, तब तक बेचैन रहोगे। इसलिए तर्क वितर्क बहसबाजी से बिल्कुल दूर रहना है, नहीं तो पेट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, इस तरह की बीमारियां होंगी। दूसरा, असूल, ईमानदारी, सच्चाई, इनको अधिक आइडियल नहीं होना, इनके बारे में आदर्शवादी नहीं बनना, इनके बारे में परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलिए। हर जगह मन की सच्चाई काम नहीं आती, हर जगह ईमानदारी काम नहीं आती। और एक बहुत ही जो खराब सिचुएशन देखी है, वो ये देखी है भाई कि मैंने कई कुंडलियों में देखी है, इसलिए आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। क्योंकि जो वीडियो है हर उम्र के लोग देखते हैं, लेकिन जो जवानी के उम्र के लोग हैं, 18 साल से लेकर 48 ईयर्स तक की उम्र के लोग हैं, उनके लिए मैं बात कहना चाहता हूं कि विपरीत लिंग से दूर रहिए। विपरीत लिंग के लोग अगर आपके पास आ गए तो आपको विपरीत लिंग के लोगों का नशा हो जाएगा, उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। 4 दिन नहीं मिलेंगे, अपने आप को पागल सा महसूस करोगे। और विपरीत लिंग के लोग आपका नाजायज लाभ उठाएंगे, पैसों के रूप में, पावर के रूप में। लाभ तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन बाद में आप पछताओगे। और जब आपका संबंध ब्रेकअप होगा, देखिए ये जो एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं, ये तो ब्रेकअप तकरीबन होते ही है एक दिन, किसी का आज हो जाए, किसी का कल हो जाए। ये तो अपने दिमाग में रख कर ही चलिए। अगर किसी का भी अफेयर है तो मैं तो बहुत क्लियर कहता हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना नहीं चाहिए। अगर है तो ये सोच कर चलिए कि एक ना एक दिन ये ब्रेकअप होगा, टूटेगा। और जिस दिन टूटेगा, ये मेरी बात नोट कीजिए, जिस दिन टूटेगा उस दिन आपकी सोच होनी चाहिए कि तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे और सीधा असर आपकी इनकम, आपके रोजगार, आपके टैलेंट, आपके गुणों, इनके ऊपर पड़ेगा। लोग आपकी इज्जत करते हैं, क्यों करते हैं? आप बहुत सुंदर हैं? नहीं, इसलिए कोई नहीं आपकी इज्जत करता। जो आपके पास गुण है, जो आपके पास पावर्स है, जो आपके पास पैसा है, उसके कारण समाज में आपकी इज्जत है। तो हमेशा अपनी सेहत, मानसिक सेहत और फिजिकल सेहत, इसका ध्यान रखिए। और दुनिया जाए बाहर में, किसी की परवाह नहीं करनी, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो जो सुख ढूंढना है आपने, कभी भी बहसबाजी में लोग कहें कि जी बहुत अच्छी बहस की है, पढ़ाई में, एजुकेशन में 2 नंबर अधिक आ गए, बहुत खुश हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके अलावा विपरीत लिंग में सुख बिल्कुल नहीं ढूंढना। लोग आपको ईमानदार कहें, आपको दुखी होना चाहिए अगर बुध पंचम भाव में है। जितना लोग बेईमान कहेंगे, आप कहेंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हैं।
मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जितना लोग कहेंगे कि ये बेईमान है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, आप होगे प्रैक्टिकल और व्यवहारिक, लोग बेईमान समझेंगे, उतना जीवन में कामयाब होगे, दिमाग शांत रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी। नहीं तो नर्वस सिस्टम की बीमारियां, एलर्जिक, हाथ पैर सुन्न होना, आंखों का फटकना, सिर का दर्द, इस तरह की कई बीमारियां, ब्लड प्रेशर खास तौर पर डाउन होना, इस तरह की कई बीमारियां आपको हो जाएंगी। आगे चलते हैं। छठे भाव में बुध। छठे भाव में बुध हो भाई, तो बुध है बुद्धि का कारक। अगर शुभ प्रभाव में हुआ तो छठा भाव कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का भाव है। तो आप में प्रतिस्पर्धा का गुण और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति भी आ जाएगी। अगर छठे भाव में बुध शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या साथ हो और छठे भाव का मालिक भी अच्छी पोजीशन में, नहीं तो छठे भाव में बुध अगर थोड़ा सा भी शुभ हो तो जो आपके आसपास के लोग हैं, तो आसपास के लोग हैं, बातचीत तो होगी, तो सभी पर शक करोगे और कोई आपका मित्र हो उसको भी अपना दुश्मन समझोगे। सबसे बड़ी बात, छोटे से दुश्मन को बहुत बड़ा समझ लोगे कि पता नहीं मेरा क्या बिगाड़ लेगा, पता नहीं मेरा क्या बुरा कर लेगा, और प्लानिंग बनाओगे कि कैसे इसका नाश करूं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो भाई अगर नौकरी करते हैं तो सह कर्मचारियों से दबकर नहीं रहना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नौकरी करनी है। ये नहीं सोचना कि अगर ये नौकरी चली गई, एक जाएगी 3 को मिलेंगी। बुध है, छठे भाव में है, उच्च का होता है, अपना भाव है, तो बिल्कुल जो आपकी इंटेलिजेंस है उसका लाभ लीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लाभ लीजिए। शत्रुओं से बिल्कुल नहीं डरना, कंपटीशन करने से बिल्कुल नहीं डरना और छोटी मोटी बीमारियों से बिल्कुल नहीं घबराना, आएंगी और चली जाएंगी। दूसरी बात, आपको अपना सुख रिश्तेदारों में नहीं ढूंढना, खास तौर पर ननिहाल पक्ष में, और जो आपके साथ काम करते हैं कार्यस्थल पर, उनमें नहीं ढूंढना कि ये मुझे अच्छा कहे। अगर किसी ने 2 बातें गलत कह दी या लेन देन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो दुखी नहीं होना। ननिहाल पक्ष से कोशिश कीजिए कि लेन देन अगर है तो उसको धीरे धीरे कम कीजिए ताकि एकदम कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे चलते हैं। सप्तम भाव सॉरी सप्तम भाव में बुध हो। देखिए, शुक्र के भाव में बुध विराजमान हो गया। शुक्र राक्षसों के गुरु है, सभी भौतिक सुख देने वाले ग्रह है, तो बुध बाल ग्रह है, शुक्र के गुण आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी भौतिक सुख जातक को मिलेंगे, सप्तम भाव में बुध विराजमान हो जाए। इसके अलावा रोजगार का भाव है, दशम से दशम है। अपनी बुद्धि के कारण, अपने गुणों के कारण जातक का जो भी प्रोफेशन होगा, पेशा होगा, उसमें जातक कामयाब होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि जातक अपने जीवन साथी के सामने, या इस तरह से कह लीजिए कि जीवन साथी जो जातक के बारे में सोचती है या सोचता है,
वो जातक को पसंद नहीं होगा, उसके कारण जातक दुखी रहेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर साझेदारी में कोई काम है तो कोई ना कोई इस तरह की बात रोज होती रहेगी, छोटी सी बात होगी लेकिन जातक सोचेगा कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, एनालिसिस, उसके कारण जातक दुखी रहेगा, उसमें सुख निकालना चाहेगा, अपने पार्टनरशिप से सुखी होने की कोशिश करना चाहेगा। अगली बात, जो सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट केस या झगड़ा, जातक बुद्धिमान होगा इसलिए रिटर्न में तो तकरीबन जिनके सप्तम भाव में बुध हो सभी काम लिखित में का तो करते ही हैं। रिटर्न में काम किए होंगे जातक ने, तो कोई भी कोर्ट केस हो जाए, झगड़ा हो जाए तो जातक विजय होगा, केस जीतेगा, इसकी संभावनाएं बहुत अधिक है। लेकिन जब भी कोई कोर्ट केस हो जाता है तो जातक दलदल में फंस जाता है कि इसने मेरे ऊपर ही क्यों किया, या इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मुझे कोर्ट केस करना पड़ गया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। तो भाई कोर्ट कचहरी बनी है, इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, तो किसी ने किसी का क्या बिगाड़ा, ये तो पिछले जन्मों के जो कर्म है उनका हिसाब किताब लेखा जोखा है जो पूरा हो रहा है। तो ये सोचकर आगे बढ़िए। और गुस्से में अगर आपकी ऑपोजिट पार्टी का बंदा कुछ बोल दे आपको, तब बच्चों के जैसे गुस्से में आकर उसको धौंस नहीं दिखानी कि मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चुपचाप निकल आए, दूरदर्शी बनना है आपको। इसके अलावा अपनी ताई का आशीर्वाद लेते रहना है और बुआ का आशीर्वाद लेते रहना है, किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहना है। तो गणेश जी का आशीर्वाद लें, लड्डू अर्पण करें, तो आपका पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा और जो कहने का माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, मन भी आपका शांत रहेगा। आगे चलते हैं अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव में बुध हो तो बहुत अच्छा फल देता देखा। आप कहेंगे कि जी ये तो दुख का स्थान है, मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि कोई स्थान दुख का नहीं है। ग्रह की अवस्था शुभ अशुभ कहीं पर भी हो अपने हिसाब से अच्छा फल देता है। बुध शुभ रूप में अष्टम भाव में हो तो जातक को अच्छा फल देगा, प्रसिद्धि बहुत देता है बुध अष्टम भाव में। जितना आपके पास होगा आसपास के लोगों को लगेगा कि उससे कहीं अधिक पैसा है, उससे कहीं अधिक ताकत है, क्योंकि गुप्त भाव है, सीक्रेट भाव है। इसलिए अष्टम भाव में बुध हो तो गुप्त रिलेशन बनाइए, गुप्त संबंध बनाइए बड़े बड़े लोगों से। अपना हर काम गुप्त रखिए। आदत होती है कि सभी को बताते हैं, अगर हो सके जीवन साथी को भी ना बताएं। मैंने कई केस देखे हैं कि पहले तो जीवन साथी के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जातक अपनी सभी बातें बता देता है। फिर जब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो अष्टम भाव है सप्तम से दूसरा हो गया, जीवन साथी की वाणी का हो गया, तो उसकी जो वाणी है उसमें जब भी कड़वाहट आएगी, जब भी बुरी वाणी का उपयोग करेगा या करेगी जीवन साथी, तो वो भाई पूरी होगी, क्योंकि अष्टम भाव है, बहुत ही गुप्त, बहुत ही विचित्र भाव है।
तो जब आप सभी कुछ अपने जीवन साथी को बता देते हो, फिर उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो फिर गलत वाणी का उपयोग होता है, वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। इसलिए बिल्कुल सिकरट रहिए। कितना ही मूड अच्छा हो, कोई बात नहीं बतानी। जब भी मूड अच्छा हो, किसी के साथ कोई प्रॉमिस नहीं करनी। और ससुराल से कैसे भी हो, ससुराल वाले ऊपर से संबंध अच्छा रखें। चाहे आपको लगता हो कि जी ये बहुत बीच में, वो कहते हैं कि थोड़े ईगोफुल है या चालाक है, तो कर्म है, पूर्ण हो रहे हैं। ऊपर से अच्छा रहिए, इज्जत करते रहिए, इसमें आपका भी भाई लाभ ही है, क्योंकि अष्टम भाव है, गुप्त लाभ अधिक होगा और अचानक लाभ अधिक होगा। आगे चलते हैं नवम भाव। नवम भाव में बुध विराजमान हो जाए, गुरु के भाव में आ गया। जैसे पहले कहा था कि देव गुरु हैं, बुध की बाट लगा देते हैं, क्लास लगा देते हैं, तो बुध कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से धनु राशि बनती है नवम भाव में। तो भाई बुध नवम भाव में अगर बहुत ही शुभ प्रभाव में हो तो भाग्य साथ देता रहता है, लेकिन बहुत कम कुंडलियों में मिलता है कि अशुभ प्रभाव ना ही हो। जितना अधिक शुभ प्रभाव होगा, जब बुध अकेला हो, सूर्य बुध के साथ ना हो, तो आपकी काम करने की दिशा और दशा सही नहीं होगी, जिसके कारण आपका ये जीवन का 1 साल 2 साल खराब हो सकते हैं, या गलत दिशा में मेहनत कर सकते हो। उसके बाद आपकी दिशा और दशा सही होगी। तो जब भी बुध नवम भाव में हो, तो अच्छी तरह से सोच समझकर प्लानिंग बनाकर, जब प्लानिंग बनानी है ना, तो दलेरी से बनानी है। ये नहीं कि इसमें थोड़ा सा रिस्क है, इसको छोड़ देते हैं, रिस्क लेना पड़ेगा। प्लानिंग बनाकर बहुत साहस के साथ उसको लागू कीजिए। अगर आप में साहस की कमी है, तो मंगलवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाएं, या बजरंगबली के मंदिर जाएं, तो साहस भी अधिक होगा, आ जाएगा। साहस से प्लानिंग बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें, और सही दिशा और दशा में रिस्क लेने पड़े, रिस्क लें, तो आप बहुत कामयाब होंगे। अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से आप उपयोग कीजिए। धर्म के मामले में कि आज इस देवी देवता की ओर, कल उसकी ओर, परसों किसी तीसरे की ओर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक देवी देवता का लड़ पकड़ना है और उन्हीं के पीछे चलना है। कई बार ऐसा भी देखा है कि जातक जीवन में कभी इतना उदास हो जाता है कि सोचता है कि भगवान के पास जाना ही नहीं। तो भाई भगवान के पास मंदिर में जाएं ना जाएं, ये कोई इतना मैटर नहीं करता। अच्छे काम कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, चुगली ना कीजिए, किसी गरीब को नुकसान ना पहुंचे, तो आप धार्मिक है। मंदिर जाए, गुरुद्वारा साहब जाए, कि कोई भी धार्मिक स्थान है, उसके जाने के बराबर ही है। ये भी वो धार्मिक नहीं है जो मंदिर में जाकर माथा रगड़ता है और बाहर आकर वही झूठ फरेब बिजनेस। एक सज्जन में देखे मैंने, मंदिर जाते थे रोज, बहुत समय लगाना,
वो भगवान को पकड़ कर छोड़ रहा ही नहीं। कई बार तो मैं सोचता था कि पता नहीं इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं भगवान के साथ मंदिर में। तो मंदिर में से जब दुकान में जाते तो वहां उनका रवैया देखने को मिला कि किसी ने पूछा कि सेठ जी सही बता रहे हो ना आप, बहुत बड़ा काम था उनका, कि कुछ गड़बड़ है। वो बोले कि जी कलयुग चल रहा है, बच्चे पालने हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ तो करनी ही पड़ती है। तो भाई ऐसा धार्मिक पुना अच्छा नहीं है। पहले समय में किसी से पूछते थे कि भाई हेरा फेरी तो नहीं कर रहे हो, वो कहता था कि जी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं हेरा फेरी करूंगा तो इसका असर मेरी संतान पर होगा, मैं संतान के लिए कांटे क्यों बोऊं। लेकिन इस मामले में उल्टा देखा, कलयुग का प्रभाव है, तो इस तरह का धार्मिक नहीं बनना। परोपकार कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, और जो बच्चे किताबें वगैरह नहीं खरीद सकते, फीस वगैरह नहीं दे सकते, उनकी मदद कीजिए। आपकी गति भी अच्छी होगी, भाग्य भी साथ देगा, अचानक लाभ होंगे और अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा। आगे चलते हैं 10वें भाव के ऊपर। 10वें भाव में बुध विराजमान हो जाए। शनि का भाव है, तजुर्बेकार ग्रह, कंफर्टेबल पोजीशन है। 10वें भाव में बुधो 32 वर्ष की आयु के बाद जातक बहुत तरक्की करते हैं अपने प्रोफेशन में, और धीरे धीरे बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है। बुध जब 10वें भाव में आ जाता है तो अगर आप राजनीति में हैं, या उच्च सरकारी पद पर है, या सरकारी नौकरी करते हैं, या आपका कोई बिजनेस है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के ढंग से और कार्य क्षेत्र में जो लोग हैं आपके नीचे काम करते हैं या आपके ऊपर काम करते हैं, उनमें से अपना सुख ढूंढने की कोशिश करोगे, जो कभी नहीं मिलेगा आपको। आप अपना कार्य कीजिए, और जब भी आपने कोई काम करना है, ये सोचकर नहीं करना कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये दुखी हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो आसपास के लोग क्या कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या कहता है उसके अनुसार आपने काम करना है। लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, उनमें से सुख नहीं ढूंढना। कार्य क्षेत्र में क्या ढूंढना है आपने? पैसा। वो पैसे से क्या ढूंढना है? सुख। कार्य क्षेत्र में लोगों की बातों से सुख नहीं ढूंढना, नहीं तो फिर आप दुखी ही रहेंगे। और कितनी ही प्रतिष्ठा हो, लोगों को वाहवा करने में, खास तौर पर जो आपके कार्य क्षेत्र में है, और हाय हाय करने में अधिक समय नहीं लगता। इसलिए न्यूट्रल रहकर अपना कार्य कीजिए। बहुत गुणवान है, बहुत बुद्धिमान है। आगे चलते हैं। आमदनी के भाव में 11वें भाव में बुध हो तो भाई एक बात कि जीवन में आमदनी के मामले में धूप शाम आती है, कभी 4 पैसे कम आ गए, कभी अधिक आ गए, तो उसमें दुखी नहीं होना कि महीना हो गया आमदनी नहीं हुई, या एकदम पैसा खर्च हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा, जो आपके मित्र हैं उनको खुश करने के चक्कर में, या उनसे अपनी तारीफ सुनने के चक्कर में आप अपना बहुत नुकसान करवा लोगे। जो आपके आसपास के लोग हैं
खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के लोग हैं, वो आपकी बदनामी में, आपकी मानसिक शांति को भंग करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। भाई बहन उनका कीजिए, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि ये मेरा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसके अलावा 11वें भाव में बुध हो, तो कोई रिश्तेदार आपको पैसे दे रहा हो तो बेशर्म बनकर ले लीजिए, बिल्कुल ना नहीं करनी। थोड़ा सा भी आपका हक हो आप ले लीजिए। और कभी भी अपना सुख अपने मित्रों में, सोशल सर्कल में, आसपास के लोगों में नहीं ढूंढना कि एक नाराज हो गया उसको मनाने में 10 दिन लगा दिए, हो गया तो हो गया। अगर आपने एक मित्र गवाया है, उसने भी आपको गवाया है, ये सोचकर आपको चलना है। आगे चलते हैं 12वें भाव के ऊपर। तो भाई 12वें भाव में बुध है तो शुभ ग्रह, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो 12वां भाव है बुध का या नीच का भाव है, क्योंकि मीन राशि है मीन राशि में बुध नीच का होता है। और जो 12वां भाव है उससे कई बातें देखी जाती हैं, जैसे गुप्त शक्तियां, आपके बुजुर्गों की आत्माएं, मोक्ष की प्राप्ति, आपकी गति, आपका अगला जन्म, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। तो जब बुध 12वें भाव में विराजमान हो जाता है तो एक बात है कि आपने अपने जो बुजुर्गों के साथ आपका संबंध चल रहा है लेन देन का, वो डेबिट में है, यानी कि जितना आपको अपने बुजुर्गों का करना चाहिए था उतना आपने नहीं किया। इसलिए जो उनकी आत्माएं आपके साथ है, जब भी आप मुश्किल में होंगे तो जल्दी नहीं निकालेंगी, मुश्किल अधिक समय तक रहेगी आपके ऊपर, उसके बाद आप निकलोगे। गुप्त शक्तियां जो आपकी अंग संग है, पहले आपका नुकसान होगा, उसके बाद आपका साथ देंगे। इसके अलावा गति, जब मृत्यु का समय होगा तो मन शांत रखने की कोशिश करनी है, कोई विचार ना हो, लेकिन होता है, फिर थोड़ा सा आत्मा में भटकाव, गति इतनी अच्छी नहीं होती। अगला जन्म भी थोड़ा इस तरह का कि पिछले जन्म का लोगों का कर्जा देना जाते होता है, इस तरह का मिलता है। तो भाई इसका एक उपाय ये है कि बीमारों की, बुजुर्गों की और जो मृत्यु के किनारे हो उनकी सेवा कीजिए, दवाइयों का दान कीजिए। अगर पैसे हैं तो अस्पताल वगैरह खुलवा दीजिए ताकि बुध आपको अच्छा फल दे सके। और कभी भी वस्तुओं में सुख नहीं ढूंढना कि मैं 50 लाख खर्च कर ये गाड़ी खरीद सकता हूँ, जो किसी किसी के पास है, वो गाड़ी मुझे सुखी कर देगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप पैसे खर्च कर सुख ढूंढने की कोशिश करोगे तो डबल ट्रिपल दुखी होगे। जिनके 12वें भाव में बुध होता है, आप अपना पुराना समय याद कर लेना, जब भी आपने कोई बहुत महंगी वस्तु अपनी क्षमता के अनुसार महंगी वस्तु खरीदी होगी, उसने आपको सुख नहीं दिया होगा, आपके दुख का कारण ही बनी होगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था बुध के ऊपर कि बाल ग्रह होने के कारण जिस भाव में होता है, जहाँ तक उस भाव से अपने आप को सुखी करने की कोशिश करता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है।
जिसके कारण वो अधिक दुखी होता है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।